आज की अहम खबर आपको बता दें, नीट पेपर लीक की जांच जैसे जैसे आगे बढ़ रही है, पेपर लीक के राज खुलते जा रहे हैं। आज हम पेपर लीक का वो सबूत आपको दिखाएंगे जिसके तार सीधे पेपर लीक के एपिसेंटर हजारीबाग से जुड़े हैं। कैसा सबूत जो पूरी तरह राख नहीं हो पाया, कैसे सॉल्वर गैंग के अड्डे से नीट का प्रश्न पत्र लीक किया गया। न्यूज 24 पर पेपर लीक का सबसे बड़ा सबूत ईओयू ने बरामद किया। प्रश्न पत्र का अध जला टुकड़ा हजारीबाग से अध जला टुकड़ा बरामद हुआ। इसको जलाने के बाद पूरी तरीके से गला देने की तैयारी थी। ईओयू की टीम ने सॉल्वर गैंग के अड्डे से उसी प्रश्न पत्र के टुकड़े को बरामद किया जिसे सॉल्वर गैंग जलाना चाहता था, पानी में डालकर उसे खत्म कर देना चाहता था, लेकिन पुलिस ने घंटों पंखे के नीचे सुखाया। इस प्रश्न पत्र में 70 से ज्यादा प्रश्न हैं। बरामद प्रश्न पत्र का हर प्रश्न संख्या के साथ मौजूद है, यह बड़ी बात है। ऐसे में यह बड़ा सबूत प्रश्न पत्र का अध जला टुकड़ा जो कि हजारीबाग से मिला है, और हजारीबाग का प्रोफेसर आप जानते हैं जिस तक पहुंच चुकी है जांच एजेंसी, सिर्फ खुलासा बाकी है। अब ऐसे में एक और सबूत जब सामने है तो इस पूरे मामले में जांच जो है बेहद तेज गति से चल रही है, और जो मुख्य आरोपी हैं, जो असल गुनहगार हैं इस पूरे पेपर लीक कांड के, जिनकी वजह से 23 लाख छात्रों का भविष्य अधर में लटका, उन तक पहुंचना बहुत ज्यादा वक्त बाकी नहीं रह गया है। जब असल गुनहगार सलाखों के पीछे होंगे, इस तेज गति से जांच कर रही है सीबीआई की टीम। और जहां जहां जिन जिन राज्यों में, आपको बता दें जिन जिन राज्यों में अलग अलग, क्योंकि अलग अलग इस प्रकार के फ्रॉड हुए हैं, तमाम राज्यों के केसेस को सीबीआई अपने हाथ में लेकर के अब जांच जो है वो आगे बढ़ाएगी। सौरभ कुमार मेरे साथ जुड़ गए, मेरे सहयोगी इस पर ज्यादा अपडेट्स के साथ। सौरभ, ये जो प्रश्न पत्र का टुकड़ा बरामद हुआ है, कितना बड़ा सबूत है, किन चीजों का मिलान इससे किया जाना है, ईओयू का अब तक इसमें क्या बयान सामने आया है आधिकारिक तौर पर? जी बिल्कुल, सबसे बड़ी बात है कि ये वो प्रश्न पत्र हैं जो सेंटर, जो सेफ हाउस जिसको परीक्षा माफिया ने नाम दिया था, उसी सेफ हाउस से ये जले हुए प्रश्न पत्र मिले हैं पुलिस को। और सबसे बड़ी बात है कि जब पुलिस गिरफ्तार करने के लिए, परीक्षा माफियाओं को गिरफ्तार करने के लिए सेफ हाउस में पहुंची थी, तो वहां आनंद फानन में जो परीक्षा माफिया थे वो सारे प्रश्न पत्र को उन्होंने जला दिया था, और जलाने के बाद पानी में डुबो दिया था। वही पानी में डुबाया हुआ जो कागज है वो पटना पुलिस को मिला था, और उसके बाद पटना पुलिस उसे लेके आई सेफ तौर पर, और उसे घंटों पंखे के नीचे सुखाया गया और उसके बाद मिलान की गई। निश्चित रूप से आपको भी पता होगा कि आर्थिक अपराध इकाई जो है लगातार एनटीए से मूल प्रश्न पत्र जो है वो उसकी मांग कर रही थी, और वो चाह रही थी कि जो हमें जले हुए प्रश्न पत्र हैं उसका हम मिलान कर सके। लेकिन कई दिनों तक एनटीए के तरफ से मूल प्रश्न पत्र मुहैया नहीं कराई गई थी, लेकिन 5-6 दिन पहले जरूर एनटीए के तरफ से मूल प्रश्न पत्र जो है वह मुहैया करा दी गई, और उसके बाद दोनों का मैचिंग किया गया, और हूबहू जो जले हुए प्रश्न पत्र मिले थे पटना पुलिस को, आर्थिक अपराध इकाई को, जब मिलाया गया मूल प्रश्न पत्र से तो हूबहू मैच हुआ। तो निश्चित रूप से एक के बाद एक कड़िया सामने आ रही है कि किस तरीके से पटना पुलिस और आर्थिक अपराध इकाई की जो टीम है, कितनी मेहनत से उन्होंने काम किया है और इस पूरे नेक्सस का खुलासा किया है। जी सौरभ, अब जब क्योंकि सीबीआई ने जांच अपने हाथ में ले ली है, तो क्या इस पूरे मामले में अब तक जितना कुछ ईओयू की टीम ने या पटना पुलिस ने अब तक इस मामले में जो कुछ सफलता हासिल की है, क्या पूरी तरीके से जांच सीबीआई के सुपुर्द होगी या अलग से बिहार में भी ये जांच चलती रहेगी? जी बिल्कुल नहीं, अब सारे जो जांच की जो अगली कड़ी है वो सीबीआई के हाथों में सौंप दी गई है। कल भी सीबीआई की जो टीम थी वो घंटों आर्थिक अपराध इकाई में जाकर वो वहां बैठी और सारे सबूत उन्होंने इकट्ठा किया। यानी जांच के दौरान जो भी सबूत आर्थिक अपराध इकाई या फिर शास्त्री नगर थाने पुलिस को मिली थी, वो सारे सबूत एक एक करके सीबीआई अपने कंट्रोल में ले रही है, अपने पास ले रही है, और सभी चीजों से वो एक एक करके पूछताछ भी कर रही है। कल आर्थिक अपराध इकाई में सीबीआई की जो टीम थी वो करीब 6 से 7 घंटे बैठी थी। आर्थिक अपराध इकाई की जो टीम, जो मेंबर उस जांच में शामिल थे, सबसे अलग अलग उन्होंने बातचीत की, अलग अलग जानकारी ली, और उसके बाद शास्त्री नगर थाने की जो पुलिस थी उनको फिर
बुलाया गया सीबीआई के दफ्तर में और उनसे भी पूछताछ की गई, उनसे भी सारी बातों की जानकारी ली गई कि आपको जांच के दौरान जो है क्या क्या सबूत मिले हैं, आप विस्तार पूर्वक हमें बताएं। तो सीबीआई जो है वो पूरे जो मामले को अपने हैंडओवर में ले लिया है। ठीक है, एक और चीज बताइए सौरभ, ये जानकारी सामने आई थी कि जब सीबीआई की टीम पहुंची थी इस पूरे मामले की जांच के लिए, नालंदा पहुंची थी जहां से एक महिला को भी हिरासत में लिया गया है, उस महिला की क्या संलिप्तता है? शायद कुछ कुल मिलाकर के 4 लोग और संजीव मुखिया जो यहाँ पर मुख्य आरोपी, एक तरीके से सरगना, पेपर लीक गिरोह का जो सरगना है, उसके बारे में क्या इंफॉर्मेशन है? उस तक कब पहुंच पाएगी ईओयू या पटना पुलिस या फिर सीबीआई की टीम? जी बिल्कुल, मास्टरमाइंड संजीव मुखिया अभी भी पुलिस की गिरफ्त से बाहर है और सबसे बड़ी बात है कि वो सरकारी कर्मचारी है, यानी वो महाविद्यालय, कृषि महाविद्यालय में वो सहायक लिपि के तौर पर काम करता था। लेकिन 5 मई को जिस दिन एग्जाम हुआ था उसके बाद 6 मई से वो अचानक कॉलेज से गायब हो गया था और उसके बाद जब कॉलेज के तरफ से एक नोटिस जारी किया गया, उससे पूछा गया कि आज तक यानी 14 मई को ये नोटिस कॉलेज के तरफ से जारी हुआ कि आप कहाँ हैं, तो उसके जवाब में उसने 20 मई को अपने फादर के थ्रू एक एप्लीकेशन कॉलेज में पहुंचाया, जिसका एप्लीकेशन में लिखा हुआ था कि मेरी तबीयत अचानक खराब है, मैं अभी कॉलेज ज्वाइन नहीं कर सकता हूं। और उसने 1 महीने की छुट्टी की मांग की, यानी 6 मई से वो गाइड था और उसने कहा कि 5 जून तक हम कॉलेज नहीं आ सकते हैं। हालांकि उसके बाद कॉलेज ने उस पर शो कॉज जारी कर दिया है कि आप इतने दिनों से गायब हो तो आप पर कानूनी कार्रवाई क्यों नहीं की जाए। तो निश्चित रूप से संजीव मुखिया ही मास्टरमाइंड है, इसका खुलासा पूरी तरीके से हो चुका है, लेकिन वो अपने गांव में भी नहीं है और वो फरार चल रहा है। पुलिस लगातार उसके छापेमारी के लिए जगह जगह जो है वो छापेमारी कर रही है। लेकिन अगर उसकी पिता की बात करें तो निश्चित तौर पर जब न्यूज 24 ने उसके पिता से ये जानने की कोशिश की कि आपका जो बेटा है वो पूरे पेपर लीक का मास्टरमाइंड है, तो उसके पिता ने अपने बेटे का बचाव करते हुए ये कहा कि मेरा बेटा इन सब चीजों में नहीं है। पहले भले वो पेपर लीक किया करता था, लेकिन इस पूरे मामले में वो कहीं नहीं है। और ये तो लोगों को भी जानना चाहिए, न सिर्फ संजीव मुखिया बल्कि उसका बेटा भी जेल में है इस वक्त, और जेल से ही कई सारे पेपर लीक करवाए, ये भी इंफॉर्मेशन उसके बारे में सामने आई है। लेकिन फिलहाल बहुत शुक्रिया आपका सौरभ, विस्तार से इस पर जानकारी देने के लिए। बहुत छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, देखते रहिए न्यूज़ 24।